इस कहानी की शुरुआत होती है जॉन गैरिटी से, जो एक आम इंजीनियर है। उसकी पत्नी एलिसन और छोटा बेटा नेथन है, जिसे डायबिटीज की बीमारी है। लेकिन जॉन की अपनी पत्नी से बिल्कुल भी नहीं बनती। साथ ही उसके बेटे का आज बर्थडे होता है, इसलिए वो तय करता है कि वो अपनी पत्नी से जाकर अच्छे से बात करेगा और कोई झगड़ा नहीं करेगा। जॉन अपने घर पर पहुंच जाता है। एलिसन घर पर वर्कआउट कर रही होती है। वे दोनों नेथन की बर्थडे पार्टी के बारे में बातें करते हैं। एलिसन जॉन से कहती है कि नेथन ने अपने दोस्तों को भी पार्टी में इनवाइट किया है। तभी उसका बेटा घर पर आ जाता है और वो अपने पिता को देखकर बहुत खुश होता है। वो अपने बेटे की बनाई हुई ड्राइंग देखता है और कहता है कि तुम एक आर्टिस्ट बन सकते हो। नेथन अपने पिता से बहुत प्यार करता है। इसके बाद जॉन टीवी ऑन करता है और इसी बीच टीवी पर न्यूज आती है कि क्लैर्क नाम का एक धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजरेगा और लोग इसे एक खूबसूरत नजारा समझते हैं। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है, ये सिर्फ धूमकेतु नहीं बल्कि इसके टुकड़े धरती से टकराने वाले हैं। अगली सुबह जॉन दोबारा टीवी ऑन करता है और उस पर यही न्यूज बताई जा रही थी कि क्लैर्क के कुछ बड़े टुकड़े हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही उनके घर में आज बर्थडे पार्टी भी है। तभी एलिसन आती है और जॉन से कहती है कि हमें कुछ बियर की जरूरत है, क्या तुम स्टोर से ले आओगे, क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं। तभी जॉन अपने बेटे को लेकर ग्रोसरी स्टोर पर पहुंच जाता है। इन्हें आसमान में बहुत सारे फाइटर जेट उड़ते हुए दिखाई देते हैं। नेथन अपने पिता से पूछता है कि वे सभी प्लेन कहां पर जा रहे हैं, लेकिन उसके पिता कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता वे सब कहां जा रहे हैं। तभी नेथन को आसमान में क्लैर्क दिखता है। फिर ये दोनों ग्रोसरी स्टोर के अंदर चले जाते हैं और जॉन सामान इकट्ठा कर ही रहा होता है कि इतने में उसके फोन में तेज आवाज में सायरन बजने लगता है। वो फोन को पॉकेट से निकाल कर देखता है तो उस पर प्रेसिडेंशियल अलर्ट बताया जा रहा था, यानी पूरी कंट्री में इमरजेंसी लगा दी गई है। तभी जॉन के पास होमलैंड सिक्योरिटी की कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि ये एक प्रेसिडेंशियल अलर्ट है और बताया जाता है कि आपके साथ बस आपकी फैमिली जा सकती है और साथ में एक पर्सनल बैग ले जा सकते हैं। तभी जॉन अपने बेटे को लेकर घर पर आ जाता है, जहां पर हम गेस्ट को देखते हैं। टीवी पर दिखाया जाता है कि क्लैर्क पृथ्वी से टकराने वाला है। फिर जॉन अपनी पत्नी को ये बात बताता है कि हमें शेल्टर के लिए चुना गया है। एलिसन को एक बार तो ये सब मजाक लगता है। तभी जॉन को घर की छत से बहुत सारे पक्षियों की आवाज आती है, लेकिन जॉन घर के बाहर खड़ा होता है कि इतने में एक तेज तूफान आ जाता है और इनके घर के सभी मिरर्स टूट जाते हैं और सभी घबरा जाते हैं। उसके फोन में दोबारा प्रेसिडेंशियल अलर्ट आता है, लेकिन ये अलर्ट सिर्फ जॉन के फोन में ही आता है। बाकी सब लोग अपने फोन चेक करते हैं, लेकिन किसी के फोन में ये अलर्ट नहीं आया हुआ था, क्योंकि सरकार ने बस इंजीनियर और डॉक्टर्स को ही चुना होता है। तभी हम देखते हैं कि ये लोग घर से निकलने की तैयारी करते हैं और अपनी सारी जरूरत की चीजें बैग में डालते हैं। फिर वो अपनी कार में बैठ जाते हैं, लेकिन ये आगे जा रहे होते हैं। तभी इनकी कार के सामने एक औरत आती है और कहती है कि मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ, लेकिन जॉन ऐसा नहीं कर सकता था। आगे हम देखते हैं कि ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। फिर ये लोग सिक्योरिटी को फोन में अलर्ट मैसेज दिखाकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन नेथन के डायबिटीज की दवाइयां कार में ही रह जाती है। तभी जॉन वो दवाइयां लेने चला जाता है और एलिसन और नेथन जॉन का वहीं पर इंतजार करते हैं। फिर एलिसन आर्मी से फ्लाइट के बारे में पूछती है कि हमारी वाली फ्लाइट का टाइम क्या है, लेकिन एलिसन से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो सिक्योरिटी को कहती है कि मेरे हस्बैंड नेथन की दवाइयां लेने गए हैं। वो बता देती है कि मेरा बेटा डायबिटीज का पेशेंट है। दरअसल प्लेन में किसी भी पेशेंट को एंट्री नहीं होती, लेकिन सिक्योरिटी एलिसन और नेथन को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो दवाइयां लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। वो अपनी पत्नी और नेथन को ढूंढता है और वो दोनों उसे कहीं पर नहीं मिलते और फिर वो एलिसन को प्लेन में देखने जाता है। वहाँ भी इसे वो दोनों नहीं मिलते। इसके बाद हम जॉन को प्लेन में एक लड़के के साथ बैठे हुए देखते हैं और उस लड़के की नजर उन दवाइयों पर पड़ जाती है जो जॉन के पास थी। वो जॉन से पूछता है कि तुम प्लेन में कैसे आए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पेशेंट की एंट्री नहीं होती। तभी जॉन समझ जाता है कि एलिसन और नेथन को रिजेक्ट कर दिया गया है। वो उस प्लेन से उतर जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस प्लेन का पेट्रोल लीक हो रहा होता है और तभी प्लेन में आग लग जाती है। दूसरी तरफ हम एलिसन और नेथन को देखते हैं जो बहुत घबराए हुए थे। एलिसन जॉन को मैसेज करती है कि मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ और मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगी। फिर एलिसन और नेथन एक सड़क पर पहुंच जाते हैं और वो रास्ते में किसी से लिफ्ट मांगते हैं। वो इन्हें कार में बैठा लेता है। थोड़ी दूर चलने के बाद कार का मालिक एलिसन को जबरदस्ती कार से नीचे उतार देता है और नेथन को अपने साथ ले जाता है और एलिसन एक
एक सुनसान सड़क पर होती है। वो दोबारा किसी से लिफ्ट लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ नेथन को दिखाया जाता है जो उन्हीं लोगों के साथ होता है जिन्होंने एलिसन को कार से नीचे उतारा था। ये लोग एयरपोर्ट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इतने में नेथन सोल्जर्स को बता देता है कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं है और सोल्जर्स नेथन को उनके पास से ले लेते हैं। एलिसन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी से मदद मांगती है। वो कहती है कि मेरा बेटा किसी ने किडनैप कर लिया है, उसका नाम नेथन है। और यहीं पर एक सोल्जर उसकी मदद करता है और नेथन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अपना बेटा मिल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन एलिसन के पिता के घर पर पहुंच जाता है और वो उसके पिता से पूछता है कि एलिसन कहाँ है, क्योंकि उसने जॉन से कहा था कि मैं अपने पिता के घर मिलूंगी। एलिसन के पिता कहते हैं कि अभी तक तो वो घर पर नहीं आई। तभी एलिसन की कॉल आती है कि वो घर पर पहुंचने वाली है। वो सड़क पर खड़ी है। जॉन उसे कार में लेने जाता है जहाँ पर वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। घर आने के बाद जॉन अपनी पत्नी को बताता है कि यहाँ पर एक उल्कापिंड गिरने वाला है जिससे पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। इसलिए आर्मी ने पहाड़ी के ऊपर एक जगह बनाई है जिसे ग्रीनलैंड कहा जाता है। वो जगह हमारे लिए सेफ है और हमें जल्दी एयरपोर्ट पर जाना होगा। जॉन की पत्नी अपने पिता से भी साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे सारे दोस्त यहीं पर है। इसके बाद ये लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर रास्ते में उल्कापिंड के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे होते हैं और हर जगह तबाही मची हुई है। फिर ये एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और तभी इन्हें ग्रीनलैंड जाने वाली फ्लाइट दिखती है जो टेक ऑफ होने वाली थी। तभी ये अपनी कार रनवे पर ले आते हैं और प्लेन के सामने खड़ी कर देते हैं। पायलट प्लेन से उतर जाता है और जॉन से कहता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम बीच रास्ते में क्यों खड़े हो। जॉन बताता है कि हमें ग्रीनलैंड तक जाना है, लेकिन पायलट कहता है इस प्लेन में इतनी जगह नहीं है, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। जॉन कहता है कि अगर तुम हमें नहीं ले जाओगे तो मैं बीच रास्ते में ही खड़ा रहूंगा। फिर पायलट उन तीनों को बिठा लेता है और जब प्लेन आसमान में होता है तो धरती पर तभी सबसे बड़ा उल्कापिंड गिरता है। ये वेव्स इतनी तेज होती है कि जमीन पर सभी चीजें नष्ट हो जाती है। ये धमाका इतना तेज होता है कि प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और पहाड़ से टकराकर क्रैश हो जाता है, लेकिन किस्मत के चलते इनकी जान बच जाती है। इसके बाद इन सबको बंकर के अंदर ले जाया जाता है जो पहाड़ों के अंदर बनाए गए थे। फिर इन बंकर्स को पूरी तरह सील कर दिया जाता है। बाहर बहुत तेज आवाजें आ रही होती है और थोड़ी देर बाद बाहर शांति हो जाती है और ये शांति अगले 9 महीनों तक रहती है। दरअसल इन लोगों ने बंकर के अंदर 9 महीनों तक रहने का इंतजाम किया हुआ था, खाना पानी सभी इंतजाम किया हुआ था। सरकार ने बंकर के अंदर इतना खाना रखा होता है कि ये कई सालों तक यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं और 9 महीनों बाद इनका रेडियो सिग्नल एक्टिव हो जाता है और ये बंकर का दरवाजा खोलते हैं। ये देखते हैं कि बाहर का वातावरण बहुत ज्यादा खराब हो गया है और बड़े बड़े शहर पूरी तरह धूल में मिल चुके हैं। दरअसल पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों ने अपने अपने लोगों के लिए बंकर्स बनाए हुए हैं और अब इन बचे हुए लोगों को धरती को दोबारा बचाना होगा। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ग्रीनलैंड का ये सिर्फ पहला पार्ट था। मूवी के आखिरी में जो नई दुनिया दिखाई गई है वही हमें सीधे इशारा देती है कि इस मूवी की कहानी अभी बाकी है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि तबाही के बाद इंसान कैसे जीना शुरू करता है। क्या धरती सच में दोबारा रहने लायक बन पाएगी। इस मूवी का पार्ट 2 ऑफिशियली आने वाला है।